आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में और आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या आर्थराइटिस है या रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो आप क्या एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। तो यूजली ये एक्सरसाइजेज जो है वो असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, तो इसको आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंटिन्यूसली करना है। तो नॉर्मली जिनको नॉर्मल आर्थराइटिस होता है हाथों का, तो वो तो सिंपल सी वो एक ट्रिक कर सकते हैं जिसमें वो अपने हाथों को जो है वो गर्म पानी के अंदर 3 मिनट के लिए सुबह शाम जो है वो रखें। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी जिसमें हमारे अपने ही सेल्स जो होते हैं वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक करके उनको डैमेज कर देते हैं। तो वो आप उसके अंदर जो है वो पेन की वो भी ज़्यादा होती है, शिद्दत भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर जो है वो हाइड्रोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट सबसे ज़्यादा पेनफुल हो रहे होते हैं वो हाथों के होते हैं और घुटनों के होते हैं। तो उसमें जो हाथों के जॉइंट्स के लिए आप हाइड्रोथेरेपी जो कर सकते हैं उसमें यह है कि आपने पहले 3 मिनट के लिए अपना जो हाथ है वो आपने गर्म पानी के अंदर रखना है, फिर आपने 1 मिनट के लिए उसको ठंडे पानी के अंदर रखना है, और ये अमल आपने 3 दफ़ा जो है वो दोहराना है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और अगर सोजिश बहुत ज़्यादा हो तो उसके अंदर आप जो है नमक भी ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर। तो ये आप हाथों के लिए कर सकते हैं। और घुटनों के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो तो उसमें जो है वो स्विमिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं तो उसमें क्योंकि डायरेक्ट आपके घुटनों पे वेट नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो अगर जो स्विमिंग कर सकते हैं तो वो स्विमिंग ज़रूर करें। और सेकंड, अगर वो स्विमिंग नहीं कर सकते तो फिर साइकिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और साइकिलिंग में लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उनके घुटनों से जो सीट है वो कम से कम 1 से 1.5 फुट जो है वो ऊंची हो, ताकि उनके पूरे घुटने जो भी कर रहा हो उसके पूरे घुटने जो है वो बेंट ना हो। तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं। और अगर साइकिलिंग भी नहीं कर सकते तो फिर वॉक ज़रूर करें। स्ट्रेट वॉक जो है वो आप ज़रूर करें। उससे ये है कि वो सबसे बेस्ट तो खैर स्विमिंग और साइकिलिंग फिर भी बेस्ट है, लेकिन ये है कि आपको कुछ फ़र्क तो फिर भी उससे भी पड़ेगा कि अगर आप वॉक करते हैं तो। और उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं घुटनों के लिए जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज ये है कि आपने स्ट्रेट जो है वो एक स्ट्रेट जगह पे लेट जाना है और सीधी जगह पे, और वहाँ उस पर जो है आपने एक टावल जो है एक तौलिया लेके उसको रोल करना है, या आपने जो है एक तकिया लेना है उसको आपने अपने घुटनों के नीचे रखना है और उसको अच्छे से आपने जो है वो प्रेस करना है और 10 तक काउंट करना है। ये आप जितनी आराम से जितनी दफ़ा भी कर सकें तो इसको आप करें। और दूसरी एक्सरसाइज में आपने एक तकिया लेना है और उसको अपने घुटनों के बीच में आपने रखना है और उसको जो है आपने प्रेस करना है और आपने 5 तक काउंट करना है। और उसको आपने तकरीबन 5 से 10 दफ़ा ये करना है। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप करें कंटिन्यूसली तो आपको इंशाल्लाह जो है काफ़ी हद तक जो है घुटनों के दर्द में फ़र्क पड़ेगा।